हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज का टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 3 में। और इसी के साथ एक वीवीआई प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। और बहुत ही आज इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न लाए हैं और आज मज़ा आने वाला है। सब प्रश्न धाकड़ धाकड़ होने वाला है। यदि वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका एक ट्रिकी सूत्र है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, रेडियस को बढ़ा दिया गया है 50%, तो प्रतिशत पर परिवर्तन 100 प्लस माइनस एक्स या 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। इसी सूत्र पर ये प्रश्न को बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर तो दो को लिखना है, एक्स और वाई, और यहाँ दिया हुआ है एक ही, सिर्फ 50%। तो बस यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जो भी परसेंट दिया रहता है और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा, तो यहाँ पर इसी परसेंट को यहाँ 2 बार हम लिख देंगे। अगर क्षेत्रफल की जगह पर आयतन पूछता है, ऐसे वृत्त का तो आयतन होता नहीं है, अगर गोला दे दिया या कुछ दे दिया, यहाँ पर आयतन पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। इसके लिए दूसरा होगा जो हम तुरंत बताने वाले हैं। तो देखिए, ये परसेंट है ना, इसे 2 बार लिखेंगे, प्लस 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, दोनों एक ही परसेंट को बार बार यानी 2 बार लिखेंगे और बटा में 100। तो 150 गुने 150 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, 15 15 का स्क्वायर 225%। यानी कि उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 100% तो ऑलरेडी उसका क्षेत्रफल होगा, और कितना बढ़ा यानी 100 माइनस कर देंगे, तो 125% की उसका क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो जितना परसेंट बढ़ा या घटा उसको हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, और बटा में 100। आशा करते हैं कि प्रश्न को समझ गए होंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और ये आया भी है। आगे देखते हैं। देखिए, एक और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न, एक वर्ग के भुजा को 40% बढ़ा दिया और दूसरे भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यहाँ पर आयत और वर्ग, ये तो लफड़ा लग रहा है, लफड़ा नहीं है, ये सही कह रहा है। जैसे एक वर्ग है, उसका एक भुजा को 40% बढ़ा दिया और दूसरा भुजा को 30%, तो बढ़ छोट हो गया, तो वर्ग नहीं रहा, वो हो गया आयत। तो इसीलिए बोल रहा है कि पहले का वर्ग और अब का आयत दोनों का क्षेत्रफल में कितना अंतर है, यानी कितना अधिक है। तो वह वही सूत्र पर बनेगा, 100 प्लस माइनस एक्स, यानी कि ये 40% बढ़ाया तो 140 हुआ, और फिर 30% बढ़ाया यानी कि 130 हुआ, और बाटा में 100। यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ बार बार। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 3 12, 4 4 3 7 1 8, 1 1, यानी कि 182%। तो वर्ग का क्षेत्रफल से कितना अधिक हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 100% था, यानी कि 82% अधिक हुआ। जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग का क्षेत्रफल से 82% अधिक हुआ। ये 100% कहाँ से आया, मान लीजिए कोई भी अंक 100% ही होता है। आइए देखते हैं दूसरा,
एक त्रिभुज के आधार तिगुना कर दिया जाए और उसके ऊंचाई को 25% घटा दिया जाए। यहाँ पर देखिए घटाने वाला भी आ गया है बारी। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक त्रिभुज का आधार तिगुना कर दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कि आधार उसका 100 है तो उसका 3 गुना 300 डायरेक्ट, और 25% घटा दिया जाए तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75 बट्टा 100। 2 0 2 0 खत्म, 5 तिया 15, 7 21, 1 22, यानी कि 225% इसका आंसर होगा। यहाँ पर भी देखिए एक लफड़ा है, ऑप्शन में 125 भी रहेगा 225 भी रहेगा, तो अब तो कंफ्यूज हो जाएगा। 100 कोई 100 घटा कर, इसमें 100 नहीं घटाना है क्योंकि इसमें अधिक या कम नहीं पूछा है, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि त्रिभुज को अगर आधार तिगुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई 25% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर पूछता है कि उसका क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हुआ तब 125 हम बताते, नहीं तो 225 ही इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक वर्ग की भुजा में कितना % वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल 69% बढ़ जाए। इससे पहले हम देखे थे भुजा में वृद्धि, यानी कि एक भुजा को 40% बढ़ा दिए, 30% बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल पर परिवर्तन दिया हुआ है और भुजा निकालना है कि भुजा में कितना % बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल इतना हो। तो यहाँ पर एक इसका भी फार्मूला है, जितना भी कमी या वृद्धि रहे, यहाँ पर सबसे पहले 100 लेंगे, अगर कमी रहता है तो 100 में से घटाएंगे जो कमी रहेगा, अगर वृद्धि रहता है तो 100 में से 100 में जोड़ेंगे, उसके बाद 100 से फिर गुना करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यही इसका फार्मूला है, यानी कि अगर वृद्धि रहता है तो 100 में जोड़ेंगे और 100 से गुना करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर कमी रहता है, जैसे देखिए नीचे कमी है, तो 100 में घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन दिया रहे तब, यह है भुजा निकालने के लिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर 69% बढ़ जाता है तो 100 में 69 को जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि है और गुना 100 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 169 गुने 100, तो 169 का 13 और 100 के 10, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 13 गुना 10 यानी कि 130%। तो 130 में से 100 घटा देंगे, यानी कि 30% वृद्धि करने पड़ेगा भुजा में। आंसर इसका हो जाएगा 30%। आइए देखते हैं उसी प्रकार से, जस्ट उसी की तरह है, सिर्फ इसमें कमी दिया गया है। नीचे वाला प्रश्न, एक वृत्त की परिधि में कितना % की कमी की जाए ताकि वृत्त का क्षेत्रफल 36% घट जाए, यानी कि यहाँ पर घटाना है। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 डायरेक्ट, और यहाँ पर 100 गुना इसका अंडर रूट, तो 64 का 8 और 100 का 10, यानी कि 80। 100 से कम आ रहा है तो 80 को 100 में से घटाएंगे, यानी कि 20% कमी करेंगे अगर परिधि में, तब जाके क्षेत्रफल 36% घटेगा। दोनों समझ में आ गया, दोनों एक ही सूत्र पर बनेगा। यहाँ पर भुजा में 30% वृद्धि करेंगे तब जाके 69% क्षेत्रफल बढ़ेगा। यहाँ परिधि में अगर 20% कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में 36% घटेगा। ये इसका प्रश्न है।
सबसे पहले प्रश्न को समझिए। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखते हैं आयतन वाला प्रश्न। इससे पहले हम क्षेत्रफल वाला पढ़े थे, अब आयतन वाला पढ़ते हैं। एक घन के भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उससे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले हम उसके क्षेत्रफल पर पढ़ते थे, अब उसके आयतन पर पढ़ेंगे। तो इससे बनाने के लिए जो परसेंट ऊपर दिया हुआ रहता है उसे हम 3 बार लिखेंगे 100 में जोड़ के। अगर घटाने के लिए कहेगा तो 3 बार घटा के लिखेंगे और नीचे में 2 गो 100 गुना में लिखेंगे। देखिए इसका सूत्र भी लिख देते हैं, 100 प्लस x या माइनस, जो भी घटाने के लिए बोले तो माइनस और जोड़ने के लिए तो प्लस। फिर 100 प्लस x माइनस प्लस, 100 प्लस x माइनस प्लस, क्योंकि एक ही मान है तो x हर जगह लिख दिए हैं और नीचे 2 बार 100। ये इसका सूत्र है। यहाँ पर आते हैं, उस सूत्र पर पुट करते हैं। 120 गुने 120 गुने 120 बट्टा में 2 बार 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। 12 12 12 का क्यूब होता है 1728 बटा में 10। तो 10 1 0 के बदले यहाँ पर 1 पॉइंट, यानी कि 172.8। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 100 माइनस करेंगे तो 72.8% की वृद्धि होगा, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है। इसी पर है ये दूसरा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा उससे टेढ़ा है। यदि एक बेलन के त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तो 3 बार लिखना है 100 में प्लस माइनस करके, और इसमें 2 मान दिया हुआ है, तो एक तीसरा लाएंगे कहाँ से। तो लाना है कहीं से नहीं, जो रेडियस रहता है ना, त्रिज्या, उसको हम 2 बार लिख देते हैं। तो 50% बढ़ाना है तो इसे 2 बार जोड़ कर लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा 150 गुने 150 2 बार, और 20% कम करना है तो 80 माइनस, यानी 20 माइनस करेंगे 100 से तो 80, और नीचे 2 बार 100 लिखना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। यहाँ पर 15 × 120 गुने 15 बट्टा में ये 10, फिर 1 0 से 1 0, तो 12 में 15 गुना करेंगे तो 180, यानी कि इसका भी आयतन पर 80% का वृद्धि होगा। 100 में से 180 घटाएंगे तो 80% का वृद्धि होगा। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बस थोड़ा सा ही यहाँ पर रेडियस को 2 बार लिखेंगे, रेडियस को 2 बार लिखेंगे, इसे ध्यान रखिएगा अगर ऐसा प्रश्न रहे तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। एक शंकु के त्रिज्या को दुगना बढ़ा दिया जाए और उसके ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में हर एक लाइन कुछ न कुछ कह रहा है। त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी त्रिज्या का 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो 200 मान सकते हैं। 200 गुने 200, यानी त्रिज्या को 2 बार लिखना है, और ऊंचाई को 1.5 गुना यानी कि 150, और बट्टा में 2 बार 100 हो सकता है। नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए नहीं, यहाँ 2 गुना कर दिया जाए है
और वहाँ दोगुना बढ़ा दिया जाए है। तो यहाँ पर 200 नहीं होगा, यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर होगा 300, क्योंकि 100 तो एक गुना खुद है और उसमें 2 गुना और ऐड कर दिया गया है। तो 300 गुने 300, यहाँ पर 1.5 गुना कर दिया गया है, तो 150 बटा 2 बार 100। देखिए, दोगुना बढ़ाना और दोगुना करना में थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है कोई कहा कि हम आपको जितना आपके पास है उसका दुगना देते हैं, यानी दुगना देते हैं, यानी दुगना बढ़ा देते हैं। तो 4 का दुगना कितना हो गया 8, और 4 पहले से ही मेरे पास था तो +4, यानी कि मेरे पास हो गया 12 रुपया। मेरे पास 4 रुपया है। अगर कोई कहता है कि मैं आपका जितना पैसा है मैं उसका दुगना कर देता हूँ, तो 4 का दुगना 8, यानी वो 4 रुपया और दिया। दुगना करना और दुगना बढ़ाना में 1 गुना ज़्यादा हो जाता है, इतना फ़र्क है। इसी प्रकार ये दुगना बढ़ा दिया गया है। तो 300 गुने 300 गुने 150 बटे 100 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिहाई 9, अब 15 9 35 से, यानी 1350% कुल टोटल आया। तो एक्चुअल कितना परसेंट बढ़ा, तो 1350 में से 100 घटेगा तो 1250%। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना गुना बढ़ गया, यानी गुना में, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि गुना निकालना है, सब में गुना गुना है। तो 100 से डिवाइड, तो यानी कि 12.5 गुना बढ़ गया एरिया, आयतन 12.5 गुना वॉल्यूम बढ़ गया शंकु का। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझा देते हैं। दुगना बढ़ाना और दुगना करना में फ़र्क है। बढ़ाने के लिए कहेगा तो दुगना ऐड हो जाएगा, 1 गुना तो पहले ही से ऑलरेडी है, दुगना और ऐड हो जाएगा। अगर दुगना करने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट दुगना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1.5 गुना कह रहा है तो 1.5 से गुना कर दिए, और 2 गुना बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, यहाँ 2 गुना बढ़ा दिए। और यहाँ पर जो 1350 है तो 100 उसका अपना घट गया, कितना बढ़ा ये ना पूछ रहा है, तो 1250% बढ़ा, उसका गुना में अगर करेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 12.5 गुना बढ़ गया है शंकु का आयतन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।